उसने अपने जेब से एक शानदार कार की चाबी निकाली। यह कोई साधारण कार नहीं थी, बल्कि एक नई चमचमाती सेडान कार थी। यह तुम्हारे लिए है बेटा, तुम इसमें जाकर डीन से मिल सकती हो। लेकिन माँ का चेहरा गंभीर हो गया। तुम्हें जिस रास्ते से जाना है वह बहुत ही सुनसान और खतरनाक इलाके से गुजरता है। मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत सावधान रहना, रास्ते में कहीं नहीं रुकना, सीधे उसके घर पहुँच जाना। जोई ने माँ की चिंता को महसूस किया, लेकिन उसकी खुशी और उत्साह इतना अधिक था कि उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। उसने फ़ोन पर टाइप किया, आप फिक्र मत कीजिए माँ, मैं पूरी तरह सुरक्षित रहूँगी। मैं ड्राइविंग में एक्सपर्ट हूँ, आप तो जानती है। मैं जल्द ही डीन के साथ वापस आऊँगी। उसने माँ को गले लगाया, चाबी ली और बाहर निकल गई। जोई की आंखें चमक उठी। उसने कार का दरवाजा खोला, अंदर बैठी और इंजन स्टार्ट किया। एयर कंडीशनर की ठंडी हवा ने उसे राहत दी। उसने जीपीएस पर डीन का पता डाला और रवाना हो गई। शहर की भीड़ भाड़ को पीछे छोड़ते हुए जोई एक सुनसान हाईवे पर पहुंच गई। दोनों तरफ सिर्फ रेगिस्तान, पहाड़ियां और झाड़ियां थी। सूरज अब चढ़ चुका था और गर्मी बढ़ने लगी थी, लेकिन जोई के दिल में बस एक ही धड़कन थी, डीन। वह कल्पना कर रही थी कि वह उसे देखकर कितना खुश होगा। वह उसके लिए एक छोटा सा तोहफा भी ले जाती है, एक हैंडमेड वॉल्ट जिस पर उसका नाम खुदा हुआ था। लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद उसे रास्ते में एक छोटी सी दुकान दिखाई दी। यह दुकान एक पुरानी जर्जर सी इमारत में थी, जिसके बाहर हैंडमेड क्राफ्टेड एंड सर्विनर्स का एक बोर्ड टांगा हुआ था। दुकान के सामने कुछ पुरानी कारें खड़ी थी। जोई को याद आया कि डीन को हैंडमेड चीजें बहुत पसंद है। एक पल के लिए उसने अपनी माँ की चेतावनी को याद किया, लेकिन फिर सोचा बस 5 मिनट में क्या बुराई है। उसने कार रोकी और दुकान के अंदर चली गई। दुकान के अंदर का माहौल अजीब था। हवा में धूल और पुरानी लकड़ी की गंध थी। दीवारों पर आदिवासियों के मुखौटे, तीर कमान और हाथ से बनी हुई कलाकृतियां टंगी हुई थी। एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो किसी चीज पर नक्काशी कर रहा था। जोई ने उसे साइन लैंग्वेज में हेलो किया। बूढ़े आदमी ने समझदारी भरी नजरों से देखा और सिर हिलाया, मानो वो साइन लैंग्वेज समझता हो। जोई ने दुकान में घूम घूम कर चीजें देखनी शुरू की। उसने एक छोटी सी लकड़ी की नाव और एक सुंदर सी पेन स्टैंड देखी। आखिरकार उसने हैंडमेड लेदर वॉल्ट चुना, जिस पर उसने डीन का नाम खुदवाने का फैसला किया। जोई ने पैसे दिए और वॉल्ट लेकर बाहर आ गई। बाहर आकर उसे लगा कि उसे डीन को अपनी लोकेशन बतानी चाहिए। उसने कार के छत पर बैठकर एक सेल्फी ली, जिसमें पीछे दुकान का बोर्ड भी दिख रहा था। उसने तस्वीर डीन को भेज दी और साथ में मैसेज, आ रही हूँ मैं, जल्दी मिलते हैं। डीन ने तुरंत जवाब दिया, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, जल्दी आओ, मैं इंतजार नहीं कर सकता। जोई मुस्कुराई और फिर से कार में बैठ गई। वह फिर से सफर पर निकल पड़ी। अब रास्ता और भी सुनसान हो गया था। दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती नजर नहीं आ रही थी। जोई रेडियो पर गाना लगाकर गुनगुना रही थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। डीन का मैसेज था, कहाँ हो तुम, सब ठीक तो है ना? जोई ने मुस्कुराते हुए जवाब देने के लिए फोन उठाया। उसका ध्यान सड़क से हट गया। तभी अचानक सामने से एक घायल आदमी लड़खड़ाता हुआ सड़क पर आ गिरा। जोई ने तुरंत ब्रेक मारा। कार का एक तेज आवाज के साथ स्कीड होती हुई कुछ दूर जाकर रुकी। जोई का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने सामने देखा, वह आदमी सड़क पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर से खून बह रहा था। जोई ने सोचा कि उसकी वजह से वो आदमी घायल हो गया है। वह तुरंत उसकी मदद करने के लिए कार से नीचे उतरना चाहती थी, लेकिन तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे से कुछ और लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं। वे सभी काले कपड़ों में थे और उनके हाथों में हथियार थे। वे उस घायल आदमी का पीछा कर रहे थे। घायल आदमी ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन तभी उनमें से एक ने एक बड़ी सी जीप स्टार्ट की और जानबूझकर उस घायल आदमी के ऊपर चढ़ा दी। एक भीषण चीख के साथ वह आदमी वहीं ढेर हो गया। जोई की सांसें रुक गई। उसकी आंखों के सामने एक सनसनीखेज हत्या हो गई थी और स्तब्ध थी, डरी हुई थी। तभी उन लोगों की नजर जोई पर पड़ी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। जोई के पास अभी भी मौका था कि वह कार स्टार्ट करके भाग जाए, लेकिन उसके मन में उस घायल आदमी की चीख गूंज रही थी। शायद वो अभी भी जीवित था। उसे लगा कि उसे उसकी मदद करनी चाहिए। बिना सोचे समझे वो तेजी से कार से बाहर निकली और उस घायल आदमी की तरफ भागी। वह उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी तक वह गुंडे वहां पहुंच चुके थे। उनमें से एक ने जोई के बाल पकड़े और उसे जोर से धक्का दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी। उन लोगों ने उसे घेर लिया। उनकी नजरें बुरी और हिंसक थी। उन्होंने जोई को परेशान करना शुरू किया। उसके कपड़े खींचे। जोई डर से कांप रही थी। वह चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकल पा रही थी। तभी उनमें से एक ने उस घायल आदमी के पास जाकर बिना किसी दया के उस पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। जोई ने अपनी आंखों के सामने उस बेबस इंसान की निर्मम हत्या होते देखी। अब उसका डर आतंक में बदल गया। वह वहां से भागने लगी, लेकिन उनमें से एक जो उनका लीडर लग रहा था और जिसका नाम ट्रे था, ठंडे दिमाग से एक पिस्तौल निकाली और निशाना लगाया। गोली जोई की टांग में जा लगी। एक तेज दर्द के साथ वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। ट्रे ने खुश होकर अपने साथियों को इशारा किया, इसे उठाओ, हमारे साथ ले चलो।
जोई को जबरदस्ती उठाकर एक वैन में डाल दिया गया। उसे होश था, लेकिन दर्द और डर से वह बेबस थी। कार कुछ देर चलकर एक सुनसान जर्जर इमारत के पास रुकी। उसे अंदर ले जाया गया। वहां का माहौल और भी डरावना था। कमरे में टूटे फूटे सामान, शराब की बोतलें और हथियार बिखरे पड़े थे। उन्होंने जोई को एक पुराने बिस्तर पर फेंक दिया और उसे कंटीले तारों से बांध दिया। तार उसकी कोमल त्वचा में घुस गए। खून बहने लगा। जोई दर्द से तड़प रही थी, लेकिन उससे कुछ बोला नहीं जा पा रहा था। ट्रे ने उसके पास आकर कहा, तुम पहली लड़की नहीं हो जिसके साथ हमने ऐसा किया है। इससे पहले भी कई लड़कियों को हमने यहाँ लाकर टॉर्चर किया है। इस इलाके में हमारा राज चलता है। उसने एक अलमारी खोली जिसमें इंसानों की कटी हुई खोपड़ियाँ रखी हुई थी। जोई की सांसें थम गई। ये सभी खोपड़ियाँ कपाची कबीले के लोगों की है। ट्रे ने गर्व से कहा, मेरे दादा एक कर्नल थे। उन्होंने 100 साल पहले कपाची कबीले का सफाया किया था। ये उनकी निशानियां हैं और यह उनके लीडर की खोपड़ी है। जोई का दिमाग घूम रहा था। यह सब क्या था? वह एक भयानक सपने में फंस गई लग रही थी। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने देखा कि जोई बोल नहीं पा रही है। उसने ट्रे से कहा, यह तो डेफ म्यूट है, इसे छोड़ दो, इसे मार दो। लेकिन ट्रे को अब और मजा आ रहा था। नहीं, इतनी जल्दी नहीं, मैं इसे और टॉर्चर करना चाहता हूँ। दोनों में बहस होने लगी। आखिरकार उन्होंने ताश का एक खेल खेलने का फैसला किया। अगर ट्रे जीतता तो वह जोई के साथ और भी बुरा व्यवहार करता। अगर दूसरा जीतता तो वह जोई को तुरंत मार देता। जोई यह सब सुन रही थी। उसने समझ लिया कि अगर वह यहाँ रही तो उसकी मौत तय है। उसने भागने का फैसला किया। धीरे धीरे दर्द सहते हुए उसने अपने हाथों को कंटीले तारों से छुड़ाना शुरू किया। तार उसकी त्वचा को चीरते जा रहे थे, लेकिन जोई ने हार नहीं मानी। आखिरकार वह तारों से आजाद हो गई। वह चुपचाप बिस्तर से उतरी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाहर ट्रे और उसका साथी ताश के खेल में मग्न थे। जहां से एक खिड़की खुली थी, वह बाहर निकल गई। ठंडी रात की हवा ने उसे थोड़ा सुकून दिया, लेकिन वह अभी भी खतरे में थी। उसने छिपने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रे का साथी, जो ताश जीत चुका था, अंदर आया और उसे गायब पाया। उसने चिल्लाकर बाकियों को आवाज लगाई। जोई भागते हुई एक पेड़ के पीछे छिपी, लेकिन वह आदमी उसे ढूंढ ही निकाला। उसने जोई पर हमला कर दिया। एक चाकू से उसके शरीर पर वार करने लगा। जोई ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वह कमजोर थी। एक के बाद एक बार होते रहे। आखिरकार जोई वहीं गिर पड़ी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह वही बूढ़ा आदमी जिसकी दुकान से जोई ने गिफ्ट खरीदा था, अपने कुत्ते के साथ सुबह की सैर पर निकला। कुत्ता किसी चीज को सूंघता हुआ एक जगह पर जा रुका। जमीन का एक हिस्सा हाल ही में खोदा गया लग रहा था। बूढ़े आदमी ने उत्सुकतावश वह खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में उसे जोई का शव दिखाई दिया। उसकी आंखें भर आई। उसने शव को बाहर निकाला और अपने घर ले गया। वह कोई साधारण बूढ़ा आदमी नहीं था। वह अपाची कबीले का अंतिम जीवित सदस्य था। उसने जोई के घाव पर कुछ जड़ी बूटियां लगाई और फिर एक प्राचीन रिचुअल शुरू किया। वह मंत्र पढ़ने लगा। अपाची कबीले देवताओं से प्रार्थना करने लगा कि वह इस बेचारी लड़की की आत्मा को वापस लौटा दे। तभी एक अजीब घटना घटी। कमरे की हवा ठंडी हो गई। मोमबत्तियां बिना हवा के हिलने लगी। जोई का शव हवा में उठने लगा। उसकी आंखें अचानक खुल गई, लेकिन अब वो पूरी तरह से काली थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी, अमानवीय अभिव्यक्ति थी। वह बूढ़े आदमी पर हमला करने को बढ़ी, लेकिन बूढ़े आदमी ने तुरंत एक चूर्ण फेंका, जिससे जोई बेहोश हो गई। बूढ़े आदमी ने समझ लिया कि जोई की बॉडी में सिर्फ उसकी अपनी आत्मा नहीं, बल्कि कपाची कबीले के उस लीडर की आत्मा भी आ गई है, जो बदले की आग में जल रहा था। इधर डीन बहुत परेशान था। जोई को कोई आता पता नहीं था। उसने पुलिस को फोन किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। आखिरकार उसे जोई की भेजी हुई सेल्फी याद आई। उसने तस्वीर को जूम करके देखा तो पीछे दुकान के बोर्ड का नाम और लोकेशन दिखाई दिया। वह तुरंत अपनी कार से उस इलाके की तरफ निकल पड़ा। जोई को होश आया तो वह खुद को एक अजनबी जगह पर पाया। उसने महसूस किया कि अब वह बोल सकती है। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई और कर्कशपन था। उसने एक पब्लिक फोन से डीन को फोन किया। डीन, मैं जिंदा हूँ, मैं ठीक हूँ। डीन हैरान रह गया। उसने जोई की आवाज़ पहचानी, लेकिन वह अलग लग रही थी। जोई, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। लेकिन कनेक्शन कट गया। डीन ने फोन के लोकेशन को ट्रेस किया और तेजी से उसी तरफ बढ़ने लगा। जोई अब बदल चुकी थी। उसके अंदर बस एक ही भावना थी, बदला। उसने सबसे पहले उस पुलिस वाले को ढूंढा जो असल में ट्रेक गैंग का ही एक मेंबर था। उसने उसे एक बार में ही पहचान लिया। वह उसका पीछा करते हुए एक क्लब में पहुंची और उसे एक कोने में घेर लिया। तुम जिंदा कैसे? वह आदमी डर से कांप उठा। जोई ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें फिर से काली हो गई। उसने उस आदमी पर हमला बोल दिया। उसने कांच की एक बोतल से उसका पेट चीर दिया। वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। क्लब के मालिक ने जोई पर गोली चलाई, लेकिन गोली का उस पर कोई असर नहीं हुआ। जोई ने उसे एक कुर्सी से पीटकर बेहोश कर दिया। अगले कुछ दिनों में जोई ने एक एक करके ट्रेक गैंग के सभी मेंबर्स को ढूंढ कर मार डाला।
वह अब एक अदृश्य अजय शक्ति बन चुकी थी। उसने तीर, कमान, चाकू और अपाचे लीडर के दिए हुए औजारों से उनका सफाया किया। आखिरकार केवल ट्रे बचा था। वह समझ गया था कि यह सब उस बूढ़े अपाची का किया धारा है। उसने बूढ़े आदमी को बंदी बना लिया और उससे सच्चाई जाननी चाहिए। बूढ़े आदमी ने सब कुछ बता दिया। जोई की बॉडी में अब तुम्हारे दादा द्वारा मारे गए अपाची लीडर की आत्मा है। वह तब तक शांत नहीं होगी जब तक तुम्हारे पूरे खानदान का सफाया नहीं हो जाता। ट्रे ने गुस्से में आकर सारी खोपड़ियां जलाने का फैसला किया, लेकिन उसे पता चला कि अपाची लीडर की खोपड़ी गायब है। तभी जोई वहां प्रकट हुई। उसके हाथ में वही खोपड़ी थी। उसने ट्रे पर हमला बोल दिया। एक भीषण लड़ाई हुई। ट्रे ने एक चैनसा से जोई के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन जोई रुकी नहीं। उसने ट्रे का गला रेत दिया। इसके बाद डीन वहां पहुंचा। उसने जोई की बिखरी हुई लाश देखी। बूढ़े आदमी ने उसे सारी कहानी सुनाई। दुखी मन से डीन ने जोई के अवशेषों को जला दिया। आग की लपटों के साथ जोई और अपाची लीडर की आत्माएं शांति से स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। डीन अब भी उदास था, लेकिन उसे पता था कि जोई को अब कोई दर्द नहीं है। बूढ़े आदमी ने उसे समझाया, कभी कभी मौत से भी बड़ा बदला होता है। आज न्याय हुआ है। डीन ने आंसू पोंछे और उस जगह को छोड़ दिया जहां उसकी प्रेमिका ने अपना बदला लिया और शांति पाई। यह कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ प्रतिशोध और न्याय की एक कालातीत कहानी है। जोई की आत्मा और अपाची लीडर की आत्मा का मिलन केवल हिंसा के लिए नहीं, बल्कि उस आनंद शांति के लिए था जो उन्हें मृत्यु के बाद भी नहीं मिल पाई थी। और आखिरकार बुराई का अंत हुआ और आत्माओं का विश्राम मिला। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद दोस्तों।